रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। और दुआ है अल्लाह जी सबके मसले हल कर दे। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह जी मुझे हेल्थी और वेल्थी वाली लाइफ दे दें। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बातें कम करते हैं, डिनर की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि डिनर हो चुका है लेट और मैं बहुत यमी सा डिनर बनाने वाली हूँ और बहुत झटपट ऐसे बन जाना है, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ अरवी, जिसको बोलते हैं पंजाबी में अरवी। पंजाब के लोग ज़्यादातर इसको अरबी के नाम से मतलब कि मशहूर है, लेकिन इसका असल नेम अरवी है। आप बताइएगा आपके इलाके या सोसाइटी में इसको किस तरह से बुलाते हैं और ये सब्ज़ी कैसे बनती है। मैं तो घर के मसालों से बना रही हूँ जो कि आम सब्ज़ी में यूज़ किए जाते हैं, वही घर के मसाले हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची तीनों मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया था। धनिया पाउडर मैंने घर में पीस लिया था सिलबट्टे में, आपको पता है मसाले मैं घर में पीसती हूँ। टोमेटो ले लिया और हरी मिर्चें एंडिंग में जाएंगी। प्याज मैंने रफली चॉप किया हुआ है और अरवी है और हल्दी, लाल मिर्ची, धरा मिर्च और लाहौरी नमक, ठीक है। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और झटपट हम मज़ेदार अपना जो है डिनर रेडी कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घी गरम, तो मैं इसमें टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा डाल रही हूँ और इसी घी के अंदर मैं अरवी को डाल दूँगी। और ये नमक लगा के वॉश करके मामा ने रख दी थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें ना एक लेस सी होती है तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो कुछ लोग इसको आटा लगा के भी धोते हैं और हम लोग नमक लगा के अच्छे से मसल के और इसको वॉश कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं और बहुत मज़े की फ्राई करनी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर जैसे कि फ्राई हो जाएगी तो फिर ये झटपट बन जाएगी, ठीक है। तो आप बताएं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा चैनल हो जाए मोनेटाइज। और बताएं लाइफ कैसी चल रही है? अपनी तो बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, समझ ही नहीं लग रहा कि लाइफ चल रही है, रुक गई है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है। खैर दुआ है अल्लाह जी से सब जल्दी से फटाफट ठीक हो जाए। तो इसको फ्राई करते हैं। अरवी जो है ना फ्राई हो चुकी है और फ्राई करते हुए आपने डरना नहीं है कि ये साथ नीचे क्यों लग गई है। तो इसमें एक लेस होती है, उसी के लिए तो हम फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। और दूसरी बात, इसकी जो इस वक्त जो अरोमा आ रहा है, इट्स रियली ऑसम। काश मैं आपको वीडियो के ज़रिए वो दिखा सकती या आपको फील करवा सकती कि ज़ीरा और घी में जब इसको फ्राई किया है तो इसका बड़ा मज़े का अरोमा आया है, ठीक है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं जहाँ ये पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो मैं इसको बाउल में डिलीवर कर रही हूँ और फिर हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। मैं टोमेटोज़ और अनियन ऐड कर रही हूँ, ध्यान से डालने हैं। सोते हो रहे हैं और टोमेटोज हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं तो मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये एक साथ जो है ना मसाला भुन जाए। अब हमने उसी तरह से मसाला भूनना है जिस तरह से हम किसी भी खाने का अपना मसाला भूनते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हम लोग क्या करते हैं, सारी मेहनत कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा जान छुड़ाते हैं हम मसाला भूनते हुए। हालांकि मसाला ही खाने की जान होता है, इसको आपने अच्छे से भूनना होता है। सारी जो रोगन निकलता है वो मसाला भूनने पे निकलता है। जो भी जायका और अरोमा होता है ना, इट्स डिपेंड्स ऑन योर मसाला बनाई, ठीक है। तो आपने इस पे जो है ना फोकस करना और इस पे आपने जान नहीं छुड़ानी। जब मसाला भुन जाता है उसके बाद आप इसमें अपनी सॉरी वेजेस इसमें जब आप डिलीवर कर देते हो उसके बाद तो आपने चिली करना होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता, वो खुद ही पकती रहती हैं। तो मसाला आपने अच्छे से भूनना है। जैसे ही टोमेटोज मैश हो जाते हैं तो फिर मैं इसमें नमक मिर्ची डिलीवर कर रही हूँ। नमक, मिर्ची, हल्दी एंड धरा मिर्च, ठीक है। कोई काली मिर्ची नहीं डाली, कोई गरम मसाला अभी नहीं डाला। और एक बात बताना चाहूँगी, गरम मसाला हर सब्जी में जाता भी नहीं है, अगर जाता है तो उसका एक पॉइंट होता है, किसी सब्जियों में पहले जाता है, किसी में एंडिंग में जाता है। और मसाला भूनते हुए अगर आपको लगे कि ये नीचे लग सकता है तो आप 2 घूंट पानी उसमें लाजमी डिलीवर करें, ठीक है, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। सारा इसी पे डिपेंड करता है। इसको भून के इसमें अरवी डालेंगे और उसको दम लगा देंगे, दैट्स इट। अच्छे से भून चुका है, ठीक है। घी जब साइडों पे आ जाता है ना तो इसी से पता चलता है मसाला अच्छे से भुनाई हो गया है। अब इसमें अरवी डिलीवर कर रही हूँ, इसको मिक्सअप करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला इसको लग जाए और टेस्ट इसमें सारा ट्रांसफ़र हो जाए और मज़े का अरवी मसाला
जो हमारा डिनर है वो रेडी हो जाए। मसाले के साथ अच्छी तरह भुन गई है। मैं क्या ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्चें और धनिया पाउडर। इसमें मैं सारा डिलीवर कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल दूंगी ताकि अरबी गल जाए, और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, हमने मसाले वाली बनानी है, लेकिन रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस हिसाब से बनाते हैं। मुझे ये है कि थोड़ी सी ये गल जाए और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, और थोड़ा सा मसाला भी आ जाए ना रोटी के साथ, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। हमारा डिनर हो चुका है रेडी। अरवी मसाला या तरी बोल सकते हैं इसको, ग्रेवी वाली भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत यम्मी बनी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। सीरियसली इतना मज़े का आज का आपका खाना बनने वाला है कि इसका ज़ुबान से टेस्ट नहीं जाने वाला। नहीं यकीन आता तो ट्राई करके देख लो, और आप बताइएगा कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, स्किन केयर चाहिए या फिर हेयर केयर चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं कंटेंट आपने उसी हिसाब से रेडी रखूं। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और ये यमी सा डिनर आपने भी ट्राई करना है और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप इसको लेमन स्क्वीज़ करके भी खा सकते हैं। मैंने अभी इस टाइम पे लेमन स्क्वीज़ इसलिए नहीं किया बिकॉज़ हर कोई नहीं अच्छा लगता किसी को खट्टा खाना, तो आप अपना पोर्शन थोड़ा सा इसमें से सेपरेट करके, तो उसके ऊपर अगर आप लेमन स्क्वीज़ करके और खमीरी रोटी के साथ इस डिनर को एंजॉय करें, मैं कहती हूँ आप सोनी को दुआएं देंगे। सो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।